हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये लास्ट पार्ट है, इसमें 3 कन्वेंशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। आई होप सो कि आपने पहले के पार्ट 4 देख लिए होंगे, जिसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में, मैं छोटे पार्ट्स इसलिए लेके चल रहा हूँ तो सो दैट कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपको जो कन्वेंशन समझनी है या जो कॉन्सेप्ट समझनी है वो आप आराम से जाके समझ लें। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कॉमर्स से रिलेटेड सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। पहली कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बहुत ही इजी है, चिंता मत करिए। केवल 5 पॉइंट्स में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। पॉइंट नंबर 1, कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर शुड बी डिस्क्लोज। बिकॉज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है ना, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि जो मनी से मॉनेटरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज, यानी कि बता देनी चाहिए, अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देनी चाहिए। नंबर 2, बिकॉज यूजर्स लाइक जो ऑनर है ना, ऑनर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, ये देखिए ऑनर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टर को चाहिए कि उसकी स्थिति क्या चल रही है, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। ऐसे क्रेडिटर्स है, वो माल आपको उधार देते तो माल तभी उधार देंगे ना जब वो देखेंगे आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ पार्टीज आर इंटरेस्टेड, सो वी शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन सो दैट कि दे कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, डिस्क्लोजर डज नॉट मीन डिस्क्लोज ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस के सीक्रेट्स भी डिस्क्लोज कर दो। आपको केवल वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या डिस्क्लोज करनी है जो कि इन लोगों को रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल इंफॉर्मेशन, मनी से रिलेटेड, लेकिन बिजनेस के सीक्रेट्स नहीं। द प्रिंसिपल इज सो इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्रोफॉर्मा है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने आप ही भरनी है। तो जो जब आप उसमें अपने आप ये इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो दूसरे आराम से उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एज पर द लॉ भी आपको प्रोफॉर्मा दिया गया है, बस उस प्रोफॉर्मे को आपको बनाना होता है। एंड वेरियस आइटम्स व्हिच नॉट फाइंड प्लेस इन द दैट प्रोफॉर्मा। कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो कि उस प्रोफॉर्मा में नहीं आ पाते हैं। रीजन मैं बताता हूं आपको क्यों। तो उनको क्या करता है, उस प्रोफॉर्मा के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाया जाता है, उनको फुट नोट में दिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड, जैसे एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, लिख के जरूर आइएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो डाउटफुल लायबिलिटीज होती है, जो पता नहीं आपको देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। जैसे कि एक कोर्ट केस चल रहा है आपका कोई, तो कोर्ट केस का तो पता नहीं होता था कि हमारे फेवर में भी आ सकता है और हमारे फेवर में नहीं भी आ सकता है। ऐसी कोई गारंटी आपने दी हुई है किसी को, अब वो गारंटी में हो सकता है कि आपको पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ा तो नहीं, क्योंकि गारंटी में तो ऐसा ही होता है ना, पक्का नहीं होता कि वो जिसकी आपने गारंटी दी है वो सही भी है कि या नहीं है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, 5 पॉइंट्स को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं दूसरी बताता हूँ आपको। बच्चों हमारी सेकंड कन्वेंशन है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। 5 पॉइंट्स में मैं फिर समझाता हूँ आपको। पॉइंट्स मैंने इसलिए बनाए हैं सो दैट कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए, और आप इसको भी अगर नोट करके वहां पे लिख आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। दिस कन्वेंशन इज द एक्सेप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि जो हमने इससे पहले कन्वेंशन करी थी फुल डिस्क्लोजर, ये उसकी एक्सेप्शन है, यानी कि उसका रिवर्स है। वो क्या थी कि आप सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन बता दो जो कि दूसरे के लिए जरूरी है। तो और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि जो आइटम्स का इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है या फिर बीइंग इररिलेवेंट है, या फिर जो इररिलेवेंट है यानी कि रिलेवेंट नहीं है, उसको आपको नहीं बताना है। तो ये उसके रिवर्स हो गई ना। तो अगर आपसे 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यूज में कि फुल डिस्क्लोजर की एक्सेप्शन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, राइट। पॉइंट नंबर 3, these unimportant items should be either left out, जो unimportant है, लेकिन ध्यान यही रखना है आपने कि वो unimportant क्यों है, क्योंकि वो किसी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, इसीलिए हम नहीं दिखा रहे। हर जरूरी आइटम तो दिखाना ही दिखाना है फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं जो जरूरी नहीं है वो दिखा के क्या करोगे आप। तो कौन से जरूरी नहीं है और कौन से जरूरी है ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या है। तो अगला हमारा पॉइंट नंबर 4 है,
क्योंकि अगर हम ये बिना जरूरी आइटम्स दिखा दोगे ना वहां पे, तो अदरवाइज स्टेटमेंट विल बी ओवरबर्डन और वो बहुत हौच पौच सी हो जाएगी उसके अंदर, जिसकी जरूरत नहीं है, वो क्यों दिखा रहे हो। तो इसको आप समझते हैं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। एंड अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA, यानी कि इन्होंने बताया कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ये देखो, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल इफ नॉलेज दैट विल इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर। यानी कि जो लोग हमारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, चाहे वो ऑनर है, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, अगर वो लोग हमारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है और वो इंफॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है, तब तो वो मटेरियल और इम्पोर्टेंट है, तब तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर उनको उसका बताना ज़रूरी है तब तो आपको बताना पड़ेगा, और अगर ज़रूरी नहीं है तो नहीं बताना है। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग मे बी मटेरियल फॉर वन कंसर्न एंड मे बी इमैटेरियल। हो सकता है ना एक इंफॉर्मेशन एक के लिए ज़रूरी हो और दूसरे के लिए ज़रूरी ना हो, ये भी हो सकता है। देखो कैसे, एक कॉस्ट ऑफ द स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे से टूल्स होते हैं, टूल्स मतलब औजार, वो एक रिपेयर शॉप के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी तो शॉप की मेन स्टॉक ही उसी चीज़ का होता है, रिपेयर का, वो तो काम ही उसी से करता है, उसके लिए तो उसका बहुत। बट एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड है, जो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर बना रही है, या मारुति लिमिटेड जो इतनी बड़ी बड़ी कारें बना रही है, वो अगर टूल्स की इंफॉर्मेशन दिखाएगी तो वो ज़रूरी थोड़ी है उसके लिए जो कि मारुति में इंटरेस्टेड है, उसे टूल्स से क्या मतलब। आप डिफरेंस समझे दोनों का। एक टूल्स है वो स्मॉल रिपेयर शॉप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक बड़ी कंपनी के लिए मारुति और एस्कॉर्ट्स, LG, सैमसंग, ये अगर टूल्स दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग नहीं दिखाएंगे, स्मॉल रिपेयर शॉप वाला दिखाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डिफरेंस ऑफ 500 इन स्टॉक। अगर 500 रुपये का डिफरेंस स्टॉक में आ रहा है, वो तो फिर भी इमैटेरियल है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट 500 रुपये का डिफरेंस कैश में आ जाना ये एक मटेरियल है, तो इसको ये कंसर्न का मैटर होता है। ठीक है, तो मटेरियलिटी के में आपने यही ध्यान रखना है, वो इंफॉर्मेशन दिखानी है हमने जो कि दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट ले लीजिए, फिर हमें थर्ड जो लास्ट है हमारी, दैट इज कंजर्वेटिज्म, वो बताता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम वीडियो बताते हैं। हमारी थर्ड एंड लास्ट कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसको लेके। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड। कैसे भैया, ये क्या पॉसिबल कि हम लॉसेस को तो रिकॉर्ड करें बट गेन्स को ना रिकॉर्ड करें। देखो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिव इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये वर्ड आपने याद रखना है, ये पॉलिसी हमें बताती है, ये कंजर्वेटिव बताता है या कन्वेंशन बताती है कि सेफ खेलो, सेफ काम करो। अगर हम लॉसेस का रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास में और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन रखेंगे, तो कल को लॉस होता है तो हम रेडी तो है ना कम से कम उस लॉस को फेस करने के लिए। गेन हो गया तो अच्छी बात है। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे ही लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, तो लॉस के लिए तो रेडी रहना चाहिए ना हमको। गेन है, अगर वो हमें हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और बट हमें लॉसेस के लिए हमेशा रेडी रहना है, हमारे पास में हर समय प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज और लॉसेस। हर लायबिलिटी और लॉस के लिए प्रोविजन रखना चाहिए, वेदर द अमाउंट इज अनसर्टेन। चाहे हमें उसकी अमाउंट नहीं पता कि कितना लॉस होगा, ये मुझे क्या पता कितना लॉस होगा, बट हमें रेडी रहना है, कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास में रखना है। इसीलिए तो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है, इसीलिए करवाया जाता है ना, तो सेम वे बिजनेस में भी होता है। अब एग्जांपल देखो क्या क्या होते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे आई थिंक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स वो होते हैं कि जैसे मैंने माल उधार बेचा हुआ है तो उसमें से पता नहीं मुझे कितना पैसा मिलेगा। सपोज मैंने 10,000 का बेचा है तो मान के चलता हूँ कि 500,000 तो मेरा डूब ही जाएगा, तो उसके लिए मैं प्रोविजन पहले से रखता हूँ। ऐसी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मेरा पता नहीं कब कितना बन जाएगा, तो उसके लिए मैं प्रोविजन पहले से रखता हूँ। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, उसके लिए प्रोविजन पहले से रखा जाता है, क्योंकि सो दैट कि जब वो मशीनरी की वैल्यू खत्म होगी तो हम उस प्रोविजन से पैसा निकाल के नई मशीनरी ला सकें। तो बट
दिस कन्वेंशन शुड बी यूज वेरी केयरफुली। आपको ये बहुत केयरफुली यूज करना है। ये नहीं कि ये कन्वेंशन मिल गई तो आप सारे के सारे लॉसेस के लिए प्रोविजन बना लोगे, क्योंकि ये प्रोविजन बनता कहाँ से है? ये प्रोविजन बनता प्रॉफिट से है। अगर आप सारे के सारे लॉसेस के लिए प्रोविजन बना लोगे तो आपका प्रॉफिट नील हो जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको भी बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। जो लॉस आपको लग रहा हो कि हो सकता है, केवल उसी के लिए बनाना है, ठीक है? तो ये बहुत समझने वाली चीज है। तो इसको भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर ये पूरा टॉपिक हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कॉमर्स की सारी वीडियोज एक्सक्लूसिव आपको यहाँ पे मिलेंगी, और इसको शेयर भी जरूर करिएगा जिनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो। और